नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए आज हम एमपी करंट अफेयर में मार्च 2024 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड, तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और देखिए इसकी पीडीएफ मार्च 2024 की पीडीएफ और फरवरी 2024 की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आज शाम तक या कल तक की आपको मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए हाल ही में पुस्तक विनोबा दर्शन विनोबा के साथ 39 डेज का विमोचन किसने किया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में विनोबा दर्शन विनोबा के साथ 39 दिन इस पुस्तक का विमोचन हमारे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी के द्वारा करा गया है। ठीक है, और इसके राइटर कौन है? तो ये श्री प्रभाष जोशी जी हैं। मोहन यादव हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जगदीश देवड़ा जो है हमारे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में दो उप मुख्यमंत्री हैं, एक राजेंद्र शुक्ल और एक जगदीश देवड़ा। ठीक है, पीएम ई बस योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 6 अगस्त 2023 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 6 अगस्त 2023 को पीएम ई बस योजना की शुरुआत की गई थी और इस योजना के तहत हमारे मध्य प्रदेश के 6 नगरीय निकायों में 552 बसों का संचालन किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कितने नगरीय निकायों में? 6 नगरीय निकायों में 552 बस का संचालन किया जाएगा। किस योजना के अंतर्गत? पीएम ई बस योजना के अंतर्गत। पीएम ई बस योजना की शुरुआत जो है वो 6 अगस्त 2023 को की गई थी। ये 6 शहर कौन कौन से हैं? एक तो भोपाल और एक इंदौर, ठीक है, और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, ये 6 नगरीय निकायों में पीएम ई बस योजना के तहत 552 बसों का संचालन किया जाएगा। और देखिए बात करें हम 11 अप्रैल 2023 की। ठीक है, तो 11 अप्रैल 2023 को मध्य प्रदेश में किस योजना की शुरुआत की गई थी? तो मध्य प्रदेश मिलेट मिशन योजना की शुरुआत की गई थी 11 अप्रैल 2023 को। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है 11 अप्रैल 2023 को की गई थी और इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को मोटे अनाजों की बुआई के लिए प्रोत्साहन करना। ठीक है, तो मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश मिलेट मिशन योजना। ठीक है, इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? 11 अप्रैल 2023 को की गई थी। इसका उद्देश्य है किसानों को मोटे अनाज की बुआई के लिए प्रोत्साहन करना। योजना का जो संचालन है वो किस विभाग के द्वारा किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। और ये योजना 2023 से लेकर 2025 यानी 2 वर्ष की अवधि के लिए स्टार्ट की गई है। 23 अगस्त 2023 को हमारे मध्य प्रदेश में किस योजना की शुरुआत की गई थी? तो ये मुख्यमंत्री स्कूटी योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना की शुरुआत कब की गई थी हमारे मध्य प्रदेश में? 23 अगस्त 2023 को की गई थी। और देखिए स्कूटी वितरण कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वो किस डिस्ट्रिक्ट से किया गया था? तो ये शहडोल डिस्ट्रिक्ट से किया गया था। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत जो है कक्षा 12वीं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को स्कूटी का वितरण किया गया है। कि हाल ही में मध्य प्रदेश के सभी जिलों में साइबर तहसील परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? तो ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। इन्होंने मध्य प्रदेश के सभी जिलों में साइबर तहसील परियोजना का शुभारंभ किया है, वो भी वर्चुअली तरीके से किया है। और अमित शाह हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की राष्ट्रपति है और मंगूभाई पटेल हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। देखिए तेंदुओं की सबसे अधिक संख्या जो है वो हमारे मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है और हमारे मध्य प्रदेश को तेंदुआ स्टेट भी कहा जाता है। तो हमारे मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो ये 3907 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या कितनी है? 3907 है। दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो 1985 है। ठीक है, महाराष्ट्र में तेंदुओं की संख्या कितनी है? 1985 है। तीसरे नंबर पर आता है कर्नाटका। कर्नाटका में तेंदुओं की संख्या 1879 है। ठीक है, और चौथे नंबर पर आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में तेंदुओं की संख्या कितनी है? 1070 है। तो सबसे अधिक जो तेंदुओं की संख्या है वो हमारे मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। कितनी? 3907। हमारे मध्य प्रदेश को तेंदुआ स्टेट भी कहा जाता है। और बात करें टाइगर की, तो टाइगरों की संख्या कितनी है हमारे मध्य प्रदेश में? ये 785 है। ठीक है, टाइगरों की संख्या हमारे मध्य प्रदेश में 785 है और तेंदुओं की संख्या हमारे मध्य प्रदेश में 3907 है। 785 टाइगरों के साथ हमारा मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट भी कहा जाता है हमारे मध्य प्रदेश को। कोको कोला की बॉटलिंग शाखा हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेज ने मध्य प्रदेश के किस जिले में 2 विनिर्माण लाइनें स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये राजगढ़ जिले में। ठीक है, और इसमें इन्वेस्टमेंट कितना किया जाएगा?
तो ये लगभग 350 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और इसके पहले भी कोको कोला बेवरेजेज ने सन 2000 में 311 करोड़ रुपए का निवेश किया था। कहाँ पर? राजगढ़ जिले में। ठीक है। और हाल ही में मध्य प्रदेश की किन 2 शहरों का चयन सिटीज 2.0 में किया गया है? तो ये जबलपुर और उज्जैन का। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी। और हाल ही में डॉक्टर अजीज कुरैशी जी का 83 साल की आयु में निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये राजनीति से है। ठीक है। ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे? तो कांग्रेस से करते थे। और देखिए ये हमारे देश में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और मिजोरम 3 राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं। और इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो भोपाल जिले से है। इनका जन्म जो है वो भोपाल जिले में हुआ था। और देखिए भी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा एवं राष्ट्रीय लाइनमैन दिवस कब मनाया गया है? तो ये 4 मार्च को मनाया गया है। ठीक है। और विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है। किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और महिला यात्रियों को सशक्त बनाने के लिए क्वीन ऑन द व्हील महिला बाइकिंग टूर शुरू की गई है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन बोर्ड के द्वारा। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी। और मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 2017 में की गई थी। तो मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और महिला यात्रियों को सशक्त बनाने के लिए क्वीन ऑन द व्हील महिला बाइकिंग टूर शुरू की गई है। और देखिए मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? ये 1978 में की गई थी। ठीक है। तो मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की 1978 में और मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की 2017 में। और हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस जिले के प्राणपुर में देश के पहले क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज का लोकार्पण किया है? तो ये अशोकनगर में है। ठीक है। प्राणपुर गांव किस जिले में है? ये अशोकनगर में है। क्या है? 6 मार्च को इसका लोकार्पण किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है। और हाल ही में मध्य प्रदेश के किस विद्युत ग्रह को फ्लाई ऐश के कुशल प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रह सारणी जो कि बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है और श्री सिंगाजी ताप विद्युत ग्रह दुंगलिया जो कि खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। कहाँ पर है? खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। तो इन दोनों को फ्लाई ऐश के कुशल प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। हाल में मास्को वुशु चैंपियनशिप 2024 में 48 किलोग्राम भार वर्ग में सतना की महिला खिलाड़ी सुश्री वैष्णवी त्रिपाठी ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। तो वैष्णवी त्रिपाठी जी, इनका संबंध जो है वो किस खेल से है? ये है वुशु से। ठीक है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो ये सतना डिस्ट्रिक्ट से है। और इन्होंने अभी हाल ही में मॉस्को वुशु चैंपियनशिप 2024 में 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। और हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले के रियावन लहसुन को जीआई टैग मिला है? तो ये रतलाम का है, रियावन लहसुन। ठीक है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। और देखिए रतलामी सेव को जीआई टैग कब दिया गया था? तो ये 2014-15 में दिया गया था। ठीक है। रतलामी सेव को कब दिया गया था? 2014-15 में दिया गया था जीआई टैग। और देखिए बालाघाट से भी 2 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। कौन कौन से? तो एक तो है चिन्नौर चावल। ठीक है। चिन्नौर चावल को कब जीआई टैग मिला था? तो ये मिला था 2021-22 में। ठीक है। चिन्नौर चावल को 2021-22 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। एक हैंडलूम साड़ियाँ, ठीक है, यहाँ की बालाघाट की हैंडलूम साड़ियों को भी जीआई टैग मिला है 2022-23 में। ठीक। और देखिए इंदौर के चमड़े के जो खिलौने हैं इनको भी जीआई टैग मिल चुका है। तो चमड़े के खिलौने को जीआई टैग कब दिया गया था? ये 2008-9 में दिया गया था। ठीक है। तो चमड़े के खिलौने कहाँ के हैं? ये इंदौर के हैं। इनको भी जीआई टैग मिल चुका है। और हाल ही में किस जिले के पर्यटन स्थल मड़ई की बाइसन रिसोर्ट को देश का पहला 5 ग्रीन लीफ रेटिंग प्रमाण पत्र मिला है? तो ये नर्मदापुरम की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। हाल ही में नर्मदापुरम जिले के पर्यटन स्थल मड़ई की बाइसन रिसोर्ट को देश का पहला 5 ग्रीन लीफ रेटिंग प्रमाण पत्र मिला है। जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर हमारे मध्य प्रदेश की पहली टाइगर सफारी भी कहाँ पर स्टार्ट की गई है? तो ये पचमढ़ी में स्टार्ट की गई है। और पचमढ़ी किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये नर्मदापुरम में है। ठीक है। तो याद रखिएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर हमारे मध्य प्रदेश की पहली टाइगर सफारी पचमढ़ी में स्टार्ट की गई है। और बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की, तो मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की स्थापना 2017 में की गई थी। ठीक है। और मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1978 में की गई थी। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश से किसे वर्ष 2023 के संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये श्री राजीव वर्मा, श्री अनूप जोशी और सुश्री कलापिनी कोमकली तीनों को। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अभी हाल ही में
हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने हमारे मध्य प्रदेश के 3 विभूतियों को वर्ष 2023 के लिए संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। बात करें संगीत नाटक एकेडमी की, तो इसकी शुरुआत 1952 से हुई थी और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, तो ये 1 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है। और देखिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ पर है, तो ये न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य एकेडमी कहाँ पर है, तो ये इम्फाल में है। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। कथक केंद्र जो कि राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान कहाँ पर है, ये न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। और देखिए अभी हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस जिले में हवाई अड्डा बनाए जाने की घोषणा की है, तो ये सिंगरौली में। देखिए हाल ही में पशुपालन और डेयरी विभाग ने 21वीं पशुधन गणना में चरवाहों और उनके पशुधन की गिनती पर एक कार्यशाला का आयोजन कहाँ पर किया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में किया है, इंदौर शहर में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अभी हाल ही में पशुपालन और डेयरी विभाग ने 21वीं पशुधन गणना में चरवाहों और उनके पशुधन की गिनती एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है और ये इंदौर में किया गया है। और देखिए ये कार्यशाला का आयोजन हर 5 वर्ष के बाद किया जाता है। इससे पहले इस कार्यशाला का आयोजन कहाँ पर कब किया गया था, तो ये 2019 में किया गया था। 2024 में इस कार्यशाला का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो ये इंदौर में किया गया है। देखिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान योजना, उड़ान की फुल फॉर्म क्या होती है, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है। तो उड़ान की फुल फॉर्म क्या है, उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत मध्य प्रदेश में किस शहर के हवाई अड्डे को विकसित करने की योजना की घोषणा की है, तो ये शिवपुरी गुना दोनों डिस्ट्रिक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान योजना के तहत मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट और गुना डिस्ट्रिक्ट के हवाई अड्डों को विकसित करने की योजना की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अभी हाल ही में हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया गया है और ये उद्घाटन जो है हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा किया गया है। ठीक है। जो अभी हरदा में जो हादसा हुआ था उसके बाद हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की थी एक इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाएगी। इसी के तहत ये सेवा शुरू की गई। मध्य प्रदेश के लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो ये न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त बने हैं, ये है सत्येंद्र सिंह। ये है हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व लोकायुक्त न्यायमूर्ति NK गुप्ता। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, ये PV दीक्षित जी थे। और अभी हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मध्य प्रदेश की लाडली बयाना योजना के समान एक नई योजना की शुरुआत की है, तो ये छत्तीसगढ़ और दिल्ली दोनों ने। ठीक है। छत्तीसगढ़ ने जो है वो महतारी वंदना योजना की शुरुआत की है और मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की शुरुआत दिल्ली द्वारा दी गई है और यहाँ पर महिलाओं को 1000 रुपये दिए जाएंगे। 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को 1000 रुपये दिए जाएंगे। लखनऊ में आयोजित 22वीं नेशनल जूनियर अंडर 22 फेडरेशन कप एथलेटिक्स की 10,000 मीटर दौड़ में मध्य प्रदेश के विनोद सिंह ने कौन सा पदक जीता है, तो ये स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अभी हाल ही में 22वीं नेशनल जूनियर अंडर 22 फेडरेशन कप एथलेटिक्स का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया। यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश के विनोद सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। कि हाल ही में कौशल विकास उत्कृष्टता केंद्र बांस वस्तु उत्पादन एवं प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है, तो ये सुजालपुर में किया गया है। ठीक है। और सुजालपुर हमारे मध्य प्रदेश के शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में है। और हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को किस जिले में स्थित भोजशाला मंदिर कमल मौला मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। भोजशाला मंदिर और कमल मौलाना मस्जिद परिसर कहाँ पर है, तो ये धार डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ए। और हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने किस देश में व्यापार उद्योग के लिए तैयार अपने आगामी रोड शो कार्यक्रम की घोषणा की है, तो ये स्टॉकहोम स्वीडन में। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में सीहोर जिले में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान का लोकार्पण किसने किया है, तो ये डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और श्री नारायण सिंह कुशवाहा दोनों ने। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। बात करें यहाँ पर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की, तो ये हमारे देश के केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। और बात करें श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी की, तो ये हमारे देश के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री हैं। और हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी की शूटर रुबीना फ्रांसिस ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है,
तो ये कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। और ये 10 मीटर एयर राइफल में जीता है इनके द्वारा। ठीक है, इंडिविजुअल। और रुबीना फ्रांसिस कहाँ से है, तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है। और इनको हमारे मध्य प्रदेश का 2022 में मध्य प्रदेश गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। और हाल ही में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ किन 2 पर्यटन स्थानों के बीच किया गया है, तो ये महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। तो इनका आंसर हो जाएगा था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ किया है। किन 2 पर्यटन स्थानों के बीच, ये महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। मंडलीय अनुसंधान परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो ये सीहोर में किया गया है। ठीक है, और तटीय अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो ये विशाखापट्टनम में किया गया है। ठीक है, अगर बात करें तटीय अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन, तो ये किया गया है विशाखापट्टनम में। और वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण सुविधा का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है सीहोर डिस्ट्रिक्ट में। हाल ही में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए की केन बेतवा लिंक परियोजना को स्वीकृति दे दी है, तो ये 24,293 करोड़। तो इसका आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर बी। और जो केन बेतवा लिंक परियोजना है, ये हमारे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और हाल ही में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने PMJVK, इसकी फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के तहत किस विश्वविद्यालय में जैन अध्ययन केंद्र की स्थापना वाली परियोजना को मंजूरी दी है, तो ये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में। इसका आंसर क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर हरीश सिंह गौर विश्वविद्यालय हमारे मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में है। ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। ठीक है, इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का भी दर्जा प्राप्त है। 2008 में से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय अमरकंटक में है। अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। हमारे मध्य प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, एक तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो कि जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और एक राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय है जो कि ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में 7वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है, तो ये इंदौर में। और हाल ही में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कराटे चैंपियनशिप 2023-24 में मध्य प्रदेश राज्य कराटे एकेडमी ने कौन सा पदक जीता है, तो ये स्वर्ण पदक जीता है। और हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस शहर में स्थित गोलघर स्मारक का लोकार्पण किया है, तो गोलघर स्मारक कहाँ पर स्थित है, ये भोपाल में स्थित है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी। और हाल ही में यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के कितने दर्शनीय स्थलों को अपनी अस्थायी सूची में शामिल किया है, तो ये 6 दर्शनीय स्थलों को। कौन कौन से, ग्वालियर का किला, धमनार का ऐतिहासिक समूह, भोजेश्वर महादेव मंदिर, चंबल घाटी के रॉक कला स्थल और खूनी भंडारा, ठीक है, और रामनगर मंडला का भगवान स्मारक। और देखिए बात करें हम यहाँ पर यूनेस्को की, तो इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। ठीक है, पेरिस फ्रांस में है। और इसके अभी हेड कौन है, ये है ऑड्रे अजोले। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में 3 स्थल, ठीक है, 3 स्थल जो है ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। ठीक है, कौन कौन से, एक तो खजुराहो के मंदिर जिनको 1986 में शामिल किया गया था, एक है सांची स्तूप जिसको 1989 में शामिल किया गया था, और एक है भीमबेटका की गुफाएं जिनको 2003 में शामिल किया गया था। ठीक है, 2003 में शामिल किया गया था। 18 मार्च 2024 से मध्य प्रदेश में आदिवासियों के पारंपरिक पर्व भगोरिया हाट की शुरुआत हो चुकी है। यह किस समुदाय का प्रमुख पर्व है, तो ये भील समुदाय का प्रमुख पर्व है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी। और हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले के शरद पगारे को साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये है शरद पगारे जी। इनको अभी हाल ही में साहित्य अकेडमिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। और इनके किस उपन्यास के लिए, तो ये गुलारा बेगम उपन्यास के लिए इनको सम्मानित किया जाएगा। देखिए शरद पगारे जी को वर्ष 2020 का व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो शरद पगारे जी को जो बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान दिया जाता है, 2020 का व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया था शरद पगारे जी को। और किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया था। ऑल इंडिया ओपन शतरंज प्रतियोगिता में 18 वर्षीय ओजस्वी सिंह चैंपियन बने हैं।
इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में न्यू दिल्ली में ऑल इंडिया ओपन शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के 18 वर्षीय ओजस्वी सिंह चैंपियन बने हैं। हाल ही में किस नदी में बढ़ते प्रदूषण पर केग की रिपोर्ट में चिंता जताई गई है? तो ये शिप्रा नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी हाल ही में देखिए एक केग ने रिपोर्ट जारी की है में शिप्रा नदी में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई गई है। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो आप इस पर जुड़ सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।